बाद जो है राहुल गांधी जो है जब ये लेकर के यात्रा लेकर के निकले थे तो लोगों ने फिर भरोसा किया जो हम इधर उधर ना जाएं तो डॉक्टर जावेद आलम साहब को ही जिताएंगे। और अभी काम कर रहे हैं वो, और काम कांग्रेस करेंगे इंशाल्लाह। वो हमको लगता है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ न्यूज़, तो पता देखता हूँ तो वो जो है राहुल गांधी जी उनसे मिले, और जो राहुल गांधी के नक्शे कदम पे ही चलना पड़ेगा उसको। नहीं, ये तो उम्मीद है, करना चाहिए। देखिए, क्षेत्र में अगर आपको बने रहना है तो आपको जो है इतने लोगों लाखों लोगों ने आपको इलेक्शन जिताया है, इस उम्मीद के साथ जो हमारा यानी भला, तो कोई भी क्षेत्र के जो है नुमाइंदा हो, खाली डॉक्टर जावेद आलम साहब ही नहीं, चाहे किसी भी क्षेत्र के जो है एमपी हैं, तो आपको लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। अब जो है एमपी का काम क्या है? एमपी का काम है क्षेत्र में एजुकेशन सिस्टम को सही करना। ये बहुत सबसे एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन जो है सबसे पहले है। अव्वल मैं तरजीह देता हूँ एजुकेशन पे। उसके बाद हो गया जो है हेल्थ है, हेल्थ सेक्टर में भी जो काम अच्छा होना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं कहता हूँ जो रोज़गार है, ये सब। उसके बाद चौथे नंबर पे रोड है। रोड भी होना चाहिए, रोड भी होना चाहिए। कैसा है उधर का रोड, सही है क्या? तो रोड देखिए, आज़ादी के जो है 75 साल गुजर चुके हैं, लेकिन एक दूसरे गांव से जोड़ देना चाहिए, लेकिन अब तक वो काम नहीं हो पाया। ये चीज़ का तो मैं मानता हूँ, अब तक जुड़ जाना चाहिए। 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो और इमरजेंसी में डॉक्टर के यहाँ जाना पड़े तो वहाँ रास्ता ही नहीं जो एम्बुलेंस या कोई ऐसा जो आए और फट से लेकर ऐसा ऐसा जगह घर है या ऐसा ऐसा जगह है। अभी तो फिलहाल हमको लगता है कि रोड बन गया होगा कहीं कहीं। हाँ, बना है। 70% जो है रोड बन चुके हैं, गांव को जोड़ दिया गया है, लेकिन 30% अभी भी बाकी है और उसको भी जोड़ना चाहिए। पप्पू यादव लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि जीतने के बाद फ़ौरन वो हॉस्पिटल में चला गया था, और क्या 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 वो अभी ये लागू हाँ किया। हाँ, हम भी जो है वही न्यूज़ चैनल वगैरह सब देखते हैं, तो देखते हैं पप्पू यादव सबसे पहले जो है हेल्थ के, और ये होना भी चाहिए। जो डॉक्टर जो है पूर्णिया के जो है हेल्थ बहुत ज़रूरी है। मनमानी जो है करने लगते हैं, समझे कि नहीं? तो इस हिसाब से जो है हेल्थ पे जो है पप्पू यादव ने जो है अच्छा यानी जो है काम कर रहे हैं, तो उसमें होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, जो हेल्थ और एजुकेशन और रोज़गार, रोड, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सामाजिक न्याय ये भी ज़रूरी है, समझे कि नहीं? तो जैसे वहाँ के मतलब एजुकेशन में सीमांचल का बच्चों के ऊपर मतलब क्या क्या असर है, मतलब कैसा? देखिए, वहाँ का जो है सिस्टम थोड़ा सा जो है ये है, जो एक माहौल नहीं है पढ़ाई का। अब जब माहौल नहीं है तो ये माहौल तो बनाना पड़ेगा। अभी जो नए जनरेशन है तो इन लोगों को ध्यान देना चाहिए एजुकेशन पे। जब तक आपके अंदर तालीम नहीं होगी, कोई भी, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी ज़िला हो, कोई गांव हो, अगर तालीम है तो ऑटोमेटिक आपका गांव या आपका ज़िला या आपका कस्बा वो तरक्की करेगा। तो तालीम में बहुत पीछे हैं। इस चीज़ पे जो है हर किसी को जोर देना चाहिए, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, या जो वहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे एजुकेशन लिए हुए हैं, उन लोगों को भी समाज के बारे में सोचना चाहिए। समाज को तरक्की में लाने के लिए क्या करना चाहिए वो सब सोचना चाहिए। लेकिन हैं बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में, सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। यही वजह है जो हमारा सीमांचल, खास करके बायसी एरिया बहुत पीछे बहुत पीछे। और ये वहाँ से और एक आदमी उठा था, क्या नाम है उसका, अख्तरुल ईमान। हाँ, वो भी अच्छा काम कर रहे थे क्या? अख्तरुल ईमान साहब तो बोलते हैं बेहतर। अभी जो है एक मरतबा भी दो मरतबा वो जो इलेक्शन में उठे, लेकिन दोनों मरतबा वो हार चुके। तो अगर मैं तो सोचता हूँ जो अगर अभी डॉक्टर जावेद आलम अगर अच्छा काम करता है तो ठीक, नहीं हो तो फिर अख्तरुल ईमान को मौका देना चाहिए। लेकिन हमको लगता है काम करेगा इस बार, क्योंकि राहुल गांधी जो अपने हर एक नेता को वो अच्छी सलाह देते हैं कि अच्छे काम करो, अच्छे से बोलो। अभी वो क्या बोलते हैं, कहाँ यहाँ पे यूपी में नहीं, अपना क्या नाम है, स्मृति ईरानी जो हारा, वो कौन सा ये है? ये वो लोकसभा है, ये अमेठी से जीता, वो क्या नाम है उसका, शर्मा जी। हाँ, शर्मा जी हैं। उसको राहुल गांधी जी कह रहे थे कि कभी भी घमंड मत करना। हाँ, वो लीडर अच्छा है, अच्छा बोलता है। 40-45 साल जो है कांग्रेस पार्टी में उन्होंने जो है वक्त दिया, लेकिन कभी वो पद के लालच में काम नहीं किया, बल्कि लोगों के भलाई के लिए काम किया। इस वजह से लोगों ने उनको सर आंखों पर रखा और पहले जो है प्रयास में जो है उसको। अच्छा, एक बात बताइए आप कि सीमांचल में, हाँ, अब सीमांचल से हो तो ये बात मुझे याद आई कि सीमांचल में जब बाढ़ आता है तो बहुत आदमी के देखते हैं वीडियो में कि किसी का घर चला गया, किसी का कुछ चला गया है, तो कुछ सरकार से मदद मिलती है या नहीं मिलती है? नहीं, नुकसान इतना होता है, कुछ मदद नहीं मिलती। और ये मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, जो सीमांचल और बिलखुसूस जो हमारा एरिया है, बायसी क्षेत्र, पसमानदा इसलिए है वो बाढ़ की वजह से। जो बाढ़ हर साल जो आती है तो लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान पहुँचा दिया। गरीब खेतियाँ हैं, खेती करते हैं, एक बीघे में 10,000-15,000 रुपये खर्च करते हैं, बाढ़ आया ख़त्म कर दिया। तो अब बताइए, तो वो नुकसान होता है, पैसे भी जाता है ना, खेती होती है उसमें नुकसान। फिर जो है घर वगैरह भी बहुत लोगों का जो है कट जाता है, नदी के किनारे वगैरह रहता है तो वो भी घर कट जाता है। बहुत लोग घर बनाते हैं बेचारे, मेहनत मशक्कत करके, उसका घर भी कट करके जो है नदी में गिर जाता है। तो ये भी वजह है गरीबी का।
हाँ अब यहाँ पर नीतीश कुमार अभी जो है 15-20 साल से वो बिहार बिहार में जो है, हाँ बिहार का सीएम है, उसको चाहिए कि इन चीज़ों पर काम करे। हाँ अगर जैसे अभी देखो महाराष्ट्र में पानी की किल्लत है, उसी तरह हमारे वहाँ तो पानी की कमी नहीं है, लेकिन ये जो बाढ़ की वजह से जो है बहुत नुकसान होता है। अब उस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, उस बाढ़ को भी कैसे रोका जाए, तो उसके लिए जैसे पंजाब सरकार है और क्या नाम जो है गुजरात सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने जो है नहर सिस्टम किया है, तो वो नहर सिस्टम अगर बना दे तो यकीनन हम कहते हैं जो हमारा सीमांचल क्या बिहार बहुत तरक्की कर लेगा, क्योंकि बिहार के लोग बहुत मेहनती होते हैं। हाँ ये तो है, बहुत मेहनत बहुत मेहनती होती है। जिस फील्ड में आप देखिए तालीम में सबसे ज़्यादा IAS IPS हमारे बिहार देता है, उसी तरह सबसे ज़्यादा इंजीनियर डॉक्टर, अब देखिए बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर्स अपने बिहार के हैं। तो तालीम में मेहनती बहुत है, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता। सपोर्ट नहीं और दूसरे आप देखिए तालीम में भी आप पीछे नहीं है, और जाइए आप जो मजदूर हैं मजदूर क्लास के, अब देखिए पंजाब हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश, हमारे बिहार के ही लोग जाकर के जो मजदूरी करते हैं खेती में, हाँ एग्रीकल्चर में ज़्यादातर जो हमारे बिहार के लोग जाकर के काम करते हैं। पंजाब में रोपा लगाने, हाँ उसी तरह फिर जो है मजदूर जैसे सिविल लाइन में, हाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग कहाँ किस राज्य के हैं? ये बिहार के सबसे ज़्यादा बिहार के मेहनती है। अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं तो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। अभी आप सूरत में देखिए, लेकिन जितना मेहनत मुंबई में देखिए, समझेगा नहीं, सब आपको बिहार की मजदूर मिलेंगे। लेकिन जितना मेहनत करते हैं वो लोग, तो मेहनत के हिसाब से वो लोग को पैसा नहीं मिलता। हाँ ये तो है। अब इसमें जो है बहुत लोगों का जो है, जैसे बिल्डर तो बराबर देता है, लेकिन उसके साथ साथ जो अभी ये है वो ज़्यादा रख लेता है कॉन्ट्रैक्टर, उसके बाद जो फिर क्या नाम जो है ठेकेदार लेता है, उसके बाद फोरमैन, उसके बाद मजदूर के तो बाद। अभी जैसे 2 हाजिरी चाहिए, 2 हाजिरी का काम है, तो उससे 1.5 हाजिरी में 1 हाजिरी में ही काम करवा लेता है। तो इस तरीके से जो है मजदूर जो हाँ आगे बढ़ नहीं पाता है, उतनी कमाई नहीं हो पाती है। लेकिन अब क्या करें, ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सही बात है। लेकिन ये सब में भी सबसे ज़्यादा बिहार के लोग हैं, जैसे मुंबई, सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, हर जगह आपको बिहार का हाँ आपको ज़्यादातर जो है ना अगर मजदूर क्लास के जितने भी लोग हैं, जैसे अभी मैं कहा ना खेती में पंजाब में देख लीजिए आपको बिहार के मिलेंगे, अब हरियाणा में देख लीजिए बिहार के मिलेंगे, अब मध्य प्रदेश में जाइए खेती के वहाँ बिहार के मिलेंगे, राजस्थान में देखिए सबसे ज़्यादा मेहनत वाली काम में आपको बिहार के मिलेंगे। लेकिन बिहारी तरक्की में नहीं है। बिहारी तरक्की भी मजदूर क्लास है ना, और सेठ लोग जो इससे फ़ायदा हासिल करते हैं, और ये इनसे जो है 1000 रुपये का काम करवाते हैं, 700 रुपये देते हैं, 500 रुपये देते हैं, कहाँ से तरक्की करेगा? वो उसकी मेहनत का जो पूरा उसका फल नहीं मिलता है ना, इसलिए तरक्की नहीं। जैसे एक इंसान 20,000 कमाता है, हाँ 20,000 कमाया तो 5,000 उसका खाने में खर्चा हो गया, हाँ और बाकी 15,000 जो घर जाएगा तो इसमें पैसा ट्रांसफर करेगा, तो उसमें खर्चा होगा, जाते जाते आपका 13-14 हज़ार बचता है। हाँ 13-14 20,000 कमाता है, 13-14 हज़ार बचता है, बाकी पैसा इधर ही रह गया, सारा पैसा इधर ही रह गया। तो मेन ये लोग का जो है इधर ही रह जाता है, जो बचता है वो जाता है, तो बाल बच्चे आदमी का है, और भी सारी है बीमारी हजारी, सारा सिस्टम रहता है इसमें। हाँ। आदमी तरक्की कैसे करेगा? भाई यही वजह है ना, कह रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर जो है, और दूसरी वजह ये भी है जो एक कमाने वाले हैं और घर में 10 खाने वाले हैं, तो ये जो लड़का है जो मेहनत करने जाता है बेचारा 14-15 हज़ार रुपये घर में भेजता है, खा पी के बराबर हो जाता है, और दूसरा सहारा नहीं है उनका। वही कह रहा हूँ, जो खेती भी कुछ अगर करने की कोशिश करते हैं तो पानी में बह जाता है, तो और सरकार की तरफ से जो मुआवजा भी नहीं मिलता, मुआवजा मिलनी कैसे तरक्की चाहिए। करेगा? जैसे बाहर का पानी आता है तो मैं देखता हूँ तालीम में भी यही वजह है जो हम पीछे, हाँ क्योंकि पैसा नहीं है। अभी पैसा एजुकेशन में पैसा आदमी पढ़ाएगा चाहिए, कैसे? हाँ तालीम में पैसा चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे हैं नहीं, यहाँ तो घर चलाने की यानी पूरा नहीं हो पाता है, तो कैसे बच्चों को तालीम देंगे? ये भी सूरत है। अब यहाँ पर जो लोग जो पैसे वाले हैं एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा तवज्जो दे, जो बच्चे अच्छे ज़हीनदार हैं उसको पढ़ाए, लेकिन ये सिस्टम नहीं है अपने उधर। अभी आप देखिए मुंबई दिल्ली वगैरह में अगर कोई गरीब का बच्चा अगर अच्छा पढ़ने में है तो उसके पीछे में कोई सेठ पैसा खर्चा करता है ताकि ये बच्चा आगे बढ़े। अच्छा ऐसा है? हाँ ऐसा है। तो ठीक है भाई, उधर क्या बोलते हैं कि मुंबई में